गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी क्लच के बारे में, ट्रांसमिशन सिस्टम, क्लच के टाइप्स। आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम के दूसरे पार्ट्स की, जो कि क्लच के बाद आता है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स गाड़ी में यूज़ किया जाता है। गियर बॉक्स के अंदर क्या होता है? गियर बॉक्स गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी में अलग अलग गियर लगाए जाते हैं। वो गियर क्या है? आज हम डिस्कस करेंगे गियर के बारे में। सबसे पहले बात होगी गियर्स के बारे में। गियर है क्या? गियर, सबसे पहले गियर की डेफिनेशन। गियर, अ सर्कुलर व्हील हैविंग यूनिफॉर्म टीथ ऑन इट्स फेस आर नोन एज गियर। वह सर्कुलर, वह राउंड चक्का, वह राउंड गोल व्हील, कोई भी गोल व्हील जिसके फेस के ऊपर दांते कटे होते हैं, टीथ कटे होते हैं, वो गियर कहलाता है। उसे आप गियर कहते हैं। पर्पस, इसका उद्देश्य क्या है? ड्राइव मेंबरशिप, पावर ड्रिवन मेंबर को ट्रांसमिट करना। ड्राइव मेंबर से पावर ड्रिवन मेंबर को ट्रांसमिट करने के लिए गियर का प्रयोग किया जाता है। एक शाफ्ट से पावर को दूसरी शाफ्ट में ट्रांसमिट करना है तो गियर्स का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं गियर लॉक की। गियर किस सिद्धांत की, किस लॉ के ऊपर काम करता है? गियर लॉ। गियर लॉ क्या कहता है? गियर लॉ कहता है, गियर का नियम यह होता है कि यदि छोटे गियर के द्वारा किसी बड़े गियर को चलाया जाए। छोटे गियर के द्वारा बड़े गियर का मतलब क्या है? गियर बॉक्स के अंदर गियर्स होते हैं और गियर क्या करता है? गियर एक ड्राइव मेंबर से पावर को ड्रिवन मेंबर में ट्रांसमिट करता है। हम लोग ये गियर है, एक ये गियर, ये दो गियर हैं। गियर के फेस के ऊपर टीथ कटे होते हैं, इसके ऊपर भी टीथ कटे हैं, इसके ऊपर भी टीथ कटे हैं। ये बड़ा गियर है, ये छोटा गियर है। तो गियर का नियम क्या कहता है? छोटा गियर ए जो है वो छोटा गियर है, बी जो है बड़ा गियर है। अब इसमें ड्राइव मेंबर और ड्रिवन मेंबर है। इससे पावर, इसको पावर इसके द्वारा बड़े गियर को चलाया जा रहा है। गियर लॉ कहता है यदि छोटे गियर के द्वारा बड़े गियर को चलाया जाए तो बड़ा गियर, अगर इस गियर के द्वारा इस गियर को चलाया जाए तो बड़े गियर की जो टॉर्क होगी, जो लोड उठाने की क्षमता होगी, वो छोटे गियर से अधिक हो जाएगी, लेकिन इसके आरपीएम कम हो जाएंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन इसके टॉर्क, इसकी शक्ति जो है वो अधिक रहेगी अगर छोटा गियर बड़े गियर को चलाता है तो। अगर इसके अपोजिट देखते हैं, इसके उल्टा अगर देखते हैं, ये बड़ा गियर, अगर बड़ा गियर जो बी गियर है, ये बड़ा है, ये अगर ड्राइव बन जाता है और ये ड्रिवन बनता है, अगर इसको पावर मिल रही है और इसकी पावर के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, तो इसमें जो टॉर्क है, जो शक्ति है, वो कम रहेगी, लेकिन आरपीएम इसके चलाने से इसके आरपीएम इंक्रीज होंगे, इंक्रीज ज्यादा रेवोल्यूशन पर मिनट से चलेगी। ऐसे ही गाड़ी के गियर बॉक्स में ऐसे ही गियर लगे रहते हैं। जब छोटा गियर बड़े गियर को चलाता है तो टॉर्क बढ़ती है और स्पीड कम होती है, और बड़ा गियर छोटे गियर को चलाता है तो स्पीड बढ़ती है, टॉर्क कम होती है। ये देखिए, ये दो गियर्स मेरे पास है। ये छोटा गियर, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टीथ्स। ये बड़ा गियर, इसमें काफी टीथ है। जब इस गियर के द्वारा मैं इसको चलाऊंगा तो इसके 10 टीथ्स
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहां तक चलेगा, यहां से यहां तक चलेगा और इसका राउंड एक पूरा हो जाएगा। एक चक्कर छोटा गियर ने घूम लिया, लेकिन बड़े गियर का तो 25% हुआ, तो इसके 4 चक्कर लगेंगे, इसका एक चक्कर पूरा होगा, तो इसकी टॉर्क बढ़ेगी, इसका 4 रेवोल्यूशन, इसका 1 रेवोल्यूशन। और इसके अपोजिट अगर इसके द्वारा मैं इसको चलाता हूं तो इसका 1 रेवोल्यूशन, इसके 4 रेवोल्यूशन, तो इसकी स्पीड बढ़ गई। जब बड़ा गियर छोटे को चलाएगा तो छोटे की स्पीड बढ़ेगी, टॉर्क लोड उठाने की शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। और जब छोटा बड़े को चलाएगा तो इसकी स्पीड कम होगी लेकिन लोड उठाने की शक्ति बढ़ जाएगी। ऐसा ही गाड़ी में होता है, फर्स्ट गियर जब गाड़ी में पड़ता है तो छोटा गियर बड़े गियर को चलाता है। जैसे सेकंड गियर करते हैं, इस गियर की साइज बढ़ने लगता है, छोटे गियर का साइज बढ़ जाता है, बड़े गियर का साइज छोटा हो जाता है, और लास्ट में जब लास्ट ये होता है तो बड़ा गियर छोटे गियर को चलाता है, जिससे कि गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। फिफ्थ गियर आप गाड़ी में डालते हैं, फोर्थ गियर आप गाड़ी में डालते हैं, तो बड़ा गियर छोटे गियर को चला रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन जैसे गाड़ी के ऊपर लोड पड़ता है गाड़ी फिर से गियर मांगती है कि उसको हैवी गियर दिया जाए। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ गियर की। टाइप्स ऑफ गियर, types of gear. Number 1, spur gear. Number 1, spur gear. Number 2, helical gear. Number 3, double helical gear. Double helical gear. Number 4, worm and wheel type. Number 5, rack and pinion type. Or number 6, bevel gear. बेवल गियर। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्पर गियर की। स्पर गियर किसे कहते हैं? आपको मैंने बता दिया कि जो गियर किसे कहते हैं, गियर कहते हैं एक सर्कुलर व्हील, जो राउंड कोई चीज है उसके ऊपर यूनिफॉर्म टीथ कटे हुए हैं, उसके फेस के ऊपर टीथ कटे हुए हैं, इसे गियर कहते हैं। स्पर गियर जो है उसमें व्हील के फेस के ऊपर सीधे दांते कटे होते हैं, बराबर शेप के सीधे, जैसे ये गियर है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें जो टीथ्स हैं वो बिल्कुल बराबर और सीधे कटे हुए हैं। ये साइड से आप देखेंगे बिल्कुल बराबर और सीधे टीथ कटे हैं। ये कौन सा गियर है? ये स्पर गियर है। स्पर गियर, ये दूसरा इसका गियर, ये इसमें स्पर गियर, ये आपस में मैश रहेंगे और ऐसे इसमें 1 से 2 टीथ आपस में मैश होते हैं। आप देख सकते हैं 1 से 2 टीथ इसमें मैश कर रहे हैं। चलती बार आवाज करते हैं और इनको स्लाइड करके मैश किया जाता है। अब इसके बाद नंबर 2, हेलिकल गियर। हेलिकल गियर में जो व्हील का फेस है उसमें गियर जो है एक एंगल के ऊपर कटा होता है, तिरछा, ये एक एंगल के ऊपर ये टीथ्स कटे होते हैं। इस बार ये हेलिकल गियर, इसको आप देख सकते हैं, ये जो टीथ्स की शेप है एक एंगल के ऊपर, इसके फेस के ऊपर एक एंगल के ऊपर ये टीथ कटे हुए हैं। इसमें जो दूसरा ड्राइव या ड्रिवन गियर होगा उसके टीथ भी ऐसे कटे होंगे और आपस में वो मैश करके इनको मूवमेंट किया जाए। इसमें 2 से 3 टीथ आपस में मैश रहते हैं और एक कांस्टेंट, इसमें से जब ड्राइव दी जाती है तो कांस्टेंट एक बार इनको ज्वाइंट किया जाता है, दोनों आपस में मैश ही रहेंगे, इनको स्लाइडिंग करके मैश नहीं किया जा सकता। नंबर 3, डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर या हेरिंगबोन गियर इनको कहते हैं। इन गियर्स में जो टीथ हैं वो
वी शेप में। वी शेप का मतलब जो सेंटर पोजीशन है उसमें इस शेप में जो टीथ हैं गियर के वो ऐसे बने होते हैं। ये हेलिकल, इसमें ये गियर इतना चला गया, ये इस तरफ से ऐसे तिरछा इस तरफ हो गया। दूसरे गियर में भी हेरिंग बोन, इसलिए जबकि रीढ़ की हड्डी के समान, जो इंसान की रीढ़ की हड्डी है उसी के समान इसमें जो टीथ कटे होते हैं, दोनों गियर आपस में मैच होंगे, पावर को ट्रांसमिट किया जाएगा। उसके बाद है वर्म एंड व्हील टाइप। वर्म क्या होता है? वर्म है चूड़ियां कटी हुई जिसके ऊपर, ये दिस वन, ये वर्म है। वर्म एंड व्हील टाइप, ये व्हील है, ये व्हील है। अब ये वर्म इस व्हील को कैसे घुमाएगी? जब इस वर्म को या इस व्हील को, यहाँ पे ये मैस है आपस में, जब ये वर्म एक जगह के ऊपर रोटेट करेगी तो ये व्हील जो है वो घूमेगा। ये ऐसे घुमाएंगे तो ये व्हील जो है रोटेट करेगा। इसका एक और उदाहरण आपको दिखा देता हूं। यहां पे वर्म एंड व्हील टाइप रोटेशन कर रहा है, ये वर्म एंड व्हील टाइप है। उसके बाद है आपका रैक एंड पिनियन टाइप। रैक एंड पिनियन टाइप, रैक एंड पिनियन टाइप में एक रैक बनी होती है, इस रैक के ऊपर यहाँ पे गियर टीथ कटे रहेंगे और पिनियन जिसके द्वारा इसको ड्राइव दी जाएगी उस पिनियन में भी टीथ कटे हुए, वो इसके साथ ऐसे मैच रहेंगे। जब इस पिनियन को घुमाया जाएगा तो ये रैक राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, जिस तरफ इसको रोटेशन किया जाएगा उस तरफ ये मूव करेगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट बेवल गियर। ये जो बेवल गियर है, बेवल गियर्स का प्रयोग जो है वो पावर को 90 डिग्री में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ये पावर यहां से आ रही है, पावर को 90 डिग्री में ट्रांसमिट करना है। बेवल गियर्स का प्रयोग डिफरेंशियल में यूज किए जाते हैं। बेवल गियर्स, बेवल गियर्स जो है वो कोनिक शेप में बने होते हैं। कोनिक शेप का मतलब ये गियर है, ये दूसरा गियर, ये क्राउन, ये पिनियन। पिनियन जब इसको रोटेट किया जाएगा तो उससे ये रोटेट करेगा, इसमें से पावर यहां से आ रही है और इसमें पावर इधर जाएगी, तो 90 डिग्री, इनको बेवल गियर्स कहते हैं। अब बेवल गियर्स जो है, बेवल गियर्स हमारे पास दो प्रकार के, तीन। नंबर 1 स्पाइरल बेवल, स्पर बेवल। नंबर 2 स्पाइरल बेवल, स्पाइरल बेवल और हाइपोड गियर। ये आपके डिफरेंशियल में ये गियर्स यूज होते हैं। स्पाइरल बेवल ये इस प्रकार की शेप में 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करेंगे। स्पाइरल बेवल में बेवल गियर के प्रकार हैं ये। स्पर में जो टीथ कटे हुए हैं, कोनिकल शेप में बना हुआ है, ये इसके जो टीथ हैं वो आपके सीधे कटे हुए हैं। इसको ऐसे राउंड में मैं बना दूं, इसके फेस के ऊपर अंदर की तरफ जो साइड का फेस होता है उसके ऊपर टीथ कटे होते हैं, इसमें ये जो गियर है वो सीधे रहेंगे। स्पर बेवल इसको। और पिनियन जो है, ये पिनियन भी कोनिकल शेप में और इसके टीथ भी आपके सीधे कटे रहेंगे और इसको ड्राइव व्हील पे ये घूमेगा और डिफरेंशियल में 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट होगी। उसके बाद आता है स्पाइरल बेवल गियर। स्पाइरल बेवल गियर में ये जो शेप है ये चेंज हो जाती है, ये एक एंगल के ऊपर कटे रहेंगे, ये शेप में या एक एंगल के ऊपर ये कटे रहेंगे। और पिनियन के ऊपर जो शेप है वो भी इसी शेप में बने रहेंगे और ड्राइव इसको इसमें दी जाएगी। स्पर में आवाज़ ज़्यादा करता है और इसमें कांटेक्ट जो है वो कम रहता है, लेकिन स्पाइरल में कांटेक्ट इसका अधिक रहता है। और नंबर 3 जो है आपका हाइपोड गियर। हाइपोड गियर में
ये जो पिनियन और क्राउन है ये 90 डिग्री के ऊपर है, लेकिन हाइपर्ड में ये थोड़ा सा ऑफसेट होता है, पिनियन जो होगा वो थोड़ा साइड में फिट रहेगा, इसलिए हाइपर्ड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।